आप माइनस पाकिस्तान नहीं चल सकते हैं क्रिकेट में। पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में गुलाब है ना, सुर्ख गुलाब, उसका फूल है। उसके बगैर आपका लॉन मुकम्मल नहीं होता। हम फंडिंग करते हैं, लोग इसमें ले आते नहीं, हमारी तरफ से आता है। क्रिकेट की गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर अगर बीसीसीआई बैठा है तो कंपेनियन सीट पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली थी, ये पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। 23 में इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट किया। कोई क्या वो हाइब्रिड मॉडल था? सारी टीमों ने इंडिया ट्रेवल किया ना। जिससे मर्जी सुन ले, वो कहेंगे जी हमें पता था इंडिया ने नहीं आना। टेक्निकल बात सिकंदर भक्त साहब, बात दरअसल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत है वो तब्दील होने वाली है और चंद घंटों के अंदर ये सारा खेल होगा। जय शाह जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बड़े मजबूत शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम गेम खेलना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, थोड़ा सा वक्त जो है उसको खींचना चाहिए, ताकि अगर जय शाह आ जाएंगे तो फिर ये मामला ज़रा डिफरेंट हो जाएगा? क्यों डिफरेंट होगा मुझे नहीं पता। वैसे ही मैं आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना, शुरू से वही कर रहे हैं। उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, वो ख्याल से पैसा है और वो दूसरों को खरीदते कैसे हैं। मैंने आईपीएल में देखिए, मैं ये भी आपको बता दूं, ये जो खुशफहमी है ना कि जी इंडिया की वजह से पैसा आता है, खेल ले फिर इंडिया के साथ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल ले भाई। जब तक पाकिस्तान इंडिया का मैच डिक्लेयर नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, ग्रीन फ्लैग और भारत का मुकाबला नहीं होगा, भाई पैसे कैसे बनेगा, कैसे आएंगे कमर्शियल? जाया मैं प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और इंडिया की इतनी कोई जबरदस्त लॉबिंग है कि पाकिस्तान जस्ट माइट हैव टू मूव अवे फ्रॉम द रिजॉल्व कि जी इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। देखिए, प्रेशर तो बिल्ट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इंडिया काफी भरपूर तौर पर इस बात को प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वो पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेल सकते। अनफॉर्चुनेटली जो कल गुज़िश्ता रोज जो श्रीलंका ए का जो पाकिस्तान शाइन्स के साथ टूर था, जो कॉल ऑफ हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ने इस बात पर का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। जी, भरपूर प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी किया जा रहा है। पाकिस्तान का एक अच्छा तासुर दुनिया में नहीं जाता। नहीं, देखें, एक आधा मैच अगर ऐसा हुआ तो अब उसको तो बहाना बनाना नहीं चाहिए। एक इवेंट की बिना पर आप सारे का सारे आने वाले सदियों की बात करना चाहें तो मुनासिब नहीं है। ठीक, कितने साल हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन जब हुई तो फिर आप देख लें उसके नतीजे बहुत अच्छे थे। कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाकया तो नहीं हुआ। अभी साहब, आपको क्या लग रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी जाहिरा देखी होगी, आपको क्या लगा, पाकिस्तान अपने स्टांस से कदम पीछे हटा है, आगे आया या खड़ा रहा है? पहला मतलब आपको ब्रीफली क्या समझ में आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? खान साहब, मुझे बहुत पहले से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत पहले से इस चीज का अंदाजा था, एहसास भी था कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना पड़ सकता है। असल में जब हम पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात की बात करते हैं क्रिकेट के, तो बहुत सारी चीजें उसमें लोग इकट्ठी कर देते हैं। इनको अलग अलग रखकर बात की जाए तो समझ आती है। और लोग इसमें ले आते हैं कि हम फंडिंग करते हैं, लोग इसमें ले आते हैं नहीं हमारी तरफ से आता है, लोग कहते हैं नहीं वो हम सब। ये चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ने जब 2023 में हाइब्रिड मॉडल लिया था एशिया कप का, तो वो ये उस वक्त ये किसी हद तक तय था कि अब हाइब्रिड मॉडल पर ही क्रिकेट होनी है इन दोनों मुल्कों के माबैन, जब तक कि आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हो जाते हैं। और कल जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें एक चीज एहसास होता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वो लाइन लेने की तरफ जा रहा है जिसमें एक जो इब्तदाई तौर पर जो बयान इख्तियार किया गया था, या जो बयानिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था कि वो हाइब्रिड मॉडल को किसी सूरत नहीं लेंगे, तो शायद उसके बारे में नजरेसानी हुई है। तो अगर वो इस तरफ भी जाते हैं तो फिर देखना ये होगा कि वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं इस हाइब्रिड मॉडल को सामने रखकर। लेकिन जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि उन्होंने कहा कि विन विन सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि बातचीत लेन देन पर है, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर आगे। विन विन सिचुएशन यही होती है ना। मैं अगर आपके साथ मद्दे मुकाबिल हूं, आपके आप मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, तो मैं तो कभी ये नहीं चाहूंगा ना कि आप मेरी और आपकी विन विन सिचुएशन हो जाए। मैं तो ये कहूंगा कि नहीं जी मेरी विन सिचुएशन होनी चाहिए, आप कहेंगे कि आपकी विन सिचुएशन होनी चाहिए। तो विन विन सिचुएशन का मतलब ये है, एक मतलब उसका ये है कहीं ना कहीं बातचीत हुई है और वो कहीं ना कहीं पैगामात का तबादला हुआ है कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल होगा, ये होगा वो होगा, और उसकी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कई दिनों से दुनिया में। जाया मैं टोटली एग्री करता हूं तुम्हारे साथ, बिल्कुल कर रहा हूं। बिल्कुल एक दफा करके तो दिखाएं। हम नहीं कर रहे ना, वो तो ये समझते हैं कि सारा पैसा बस उन्हीं की वजह से आ रहा है। भाई हम खेलते हैं तो आता है ना, तो हमें थोड़ा सा नखरा तो दिखाना चाहिए, हमें अपनी थोड़ी इज्जत के खातिर ये तो करना चाहिए। अच्छा, अब जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, हाइब्रिड मॉडल
हाइब्रिड का मतलब ये नहीं, हाइब्रिड मॉडल ये जो एशिया कप हुआ था ना 2023 हम एक एक करके करते हैं ना। हाइब्रिड का मतलब ये हो गया, मतलब ये है कि ये आपकी जो मेजबानी है वो शेयर हो जाएगी, जिस तरह 2023 में हमने अपने मेजबानी नहीं शेयर होगी, मतलब ये कि पाकिस्तान इंडिया वहां जाके खेल लेगा तो मेजबानी शेयर हो गई ना आपकी, होस्ट आप ही रहेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई नहीं आता भारत के बगैर कराते हैं, लेकिन क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसके लिए तैयार हो जाएगा? क्या जो 8 टॉप टीमें इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही हैं, भारत की जगह नवी टीम आ जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा ऑप्शन ये है कि जी ये टूर्नामेंट जो है उसमें पाकिस्तान खेलने से मना कर दे, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान करा ले फिर, पाकिस्तान के बगैर आईसीसी? पाकिस्तान नहीं खेलता, इंडिया आपस में नहीं खेलते, सिर्फ हमें नुकसान नहीं है, पूरी दुनिया को टीमों को नुकसान है। कि मिसाल देता हूं कि अगर हम दोनों के खेलने से 1 करोड़ रुपया बनता है तो इस दफा तो नहीं बनेगा। जो शेयर मिलता है किसी को, हर टीम को 10-10 लाख रुपया मिल रहा था, सपोज कर रहा हूं मैं, तो वो उनको 2-2 मिलेगा। तो नोबडी लाइक्स टू डू दैट। मतलब हर एक के जहन में तो होगा कि ये नहीं होगा। हाँ, जो वोटिंग वाली बात किसी ने कही थी, आई डोंट नो कि वो वोटिंग वाली इशू खड़ा होगा या नहीं होगा, ये तुम्हें पता है? नहीं, वोटिंग ही है, अब तो वोटिंग ही है। और भारत ने जो है वो जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अभी वो जनूबी अफ्रीका से व्हाइट बॉल सीरीज खेल कर आए और लेटेस्ट इत्तलाती हैं उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कह दिया है हम आपके साथ हर एक के सामने दाना फेंक रहे हैं। ठीक है, मगर देखें वो आईपीएल में मैंने जैसे कहा ना कि मैंने खुद पढ़ा है कई जगह पे, वो हर क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पार्टी कराते हैं, और यही वजह है कि वो सारे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा आप देखते हैं, देखें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, न्यूजीलैंड भी आ गया, इंग्लैंड भी आ गया, ये सबसे ज़्यादा नखरे करने वाले हैं सब आ गए। तो अब देखते हैं कि अल्लाह करे कि हम स्टैंड लें। और जैसे आप कह रहे हो, मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, वो कहते हैं हम नहीं खेलेंगे, नहीं जाएं, ना खेलें, लेट्स सी व्हाट हैपन। हाइब्रिड सिस्टम करते हैं, बोलें ठीक है आप वहाँ कराएं इंडिया से, हम नहीं जा रहे इंडिया से खेलने। कोई खुदा खासा ऐसा वाक़या तो नहीं हुआ जिसको आप मिसाल के तौर पे पेश करके वजह बना लें कि जी हमने नहीं जाना। गलत है। कई साल नहीं क्रिकेट हुई, बिल्कुल नहीं हुई, तो फिर हुई ना, बिल्कुल और पूरे के पूरे स्टेडियम भरे गए, नहीं भरे गए? भरे गए, लोगों की पार्टिसिपेशन थी, बिल्कुल थी। तो यही तो होता है एक क्रिकेट मैच में, एक फुटबॉल मैच में, एक हॉकी मैच में देखना स्टेडियम की पोजीशन क्या है। क्या स्टेडियम एम्प्टी था? नो। अगर स्टेडियम में बैठे हुए लोग क्या पत्थर मार रहे थे या तालियां बजा रहे थे? दैट इज द डिफरेंट। तालियां बज रही थी, तो अब क्या हुआ है? और ये जो वाकयात जिसकी बात की जा रही है, 2-4 वाकयात की बिना पर इस किस्म के फैसले करना मैं समझता हूँ गैर मुनासिब रवैया है। बिल्कुल, ये कहीं भी हो सकते हैं। आपको शायद याद नहीं कि मैच के दौरान ढाके में पूरे के पूरे स्टेडियम में वो उधम मचा दिया गया था पाकिस्तानी टीम के खिलाफ, अगर आपको याद हो। तो फिर पाकिस्तानी टीम भी कह सकती थी हम कभी भी इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है। अब ये जो 1-2 वाकयात हुए हैं 1-2 शहरों के अंदर, दे हैव बीन कंट्रोल्ड प्रॉपर्ली। यस, 24 hours, 48 hours, there was uncertainty, but it has been controlled. That's all. किस मुल्क में अनसर्टेनिटी नहीं होती? खुद इंग्लैंड में एक दिन पूरा जो हंगामे होते रहे, तो क्या वहाँ पे इंग्लैंड में एक दिन के हंगामों की बिना पर वहाँ पे क्रिकेट को बंद कर दिया जाए, मैचेस को बंद कर दिया जाए, विंबलडन कुछ भी वहाँ पे ना स्टेडियम खाली हो जाए? आई डोंट एग्री विद दिस आइडिया। नहीं, लेकिन अगर क्या पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, क्या लोगों को जो सियासी जमातें, इनको ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि अगर आपके मुल्क में कुछ इस किस्म की एक्टिविटी खास शहर में हो रही है तो उससे थोड़ा परहेज किया जाए? आई एग्री विद यू। और स्पेशली वो पार्टी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो, वो चैंपियन क्रिकेट से एसोसिएटेड है, उनकी तो शनाख्ती वो कप है जिसको लेके वो ग्राउंड में भागे। तो उनको तो सोचना चाहिए, बल्कि उनको तो अपने चाहने वालों को कहना चाहिए कि यस, मैं गारंटर बनता हूँ, मैं गारंटी देता हूं कि मेरा कोई जो चाहने वाला है इस मामले में खराबी नहीं करेगा। ही शुड टेक द लीड इन इट। ठीक है, बिकॉज़ ही हैज बीन प्लेइंग द क्रिकेट। he has played cricket and he's known for cricket, but रफ जो श्रीलंकन A टीम के साथ हुआ, एक तो श्रीलंकन बोर्ड, ये हमें क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज जो है उसने ये क्लैरिटी नहीं दी, एंड फर्दर ऑन आगे जाके इसकी क्लैरिटी आई कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारी टीम को वापस भेजा जाए। मगर क्या हमने मिसकैलकुलेट कर लिया? हमें पहले से पता था ये होने वाला है, क्यों हमने वेन्यू चेंज नहीं किया? क्यों हम मुल्तान, या मुल्तान भी नहीं तो कराची क्यों नहीं ले गए? कराची स्टेडियम में ना करवाते, देयर मेनी अदर ऑप्शंस। टीम ए के मैचेस थे ये, सो हम ये इसको प्रोएक्टिव होकर इसको हैंडल कर सकते थे। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो इफ्तिखार भाई ने बिल्कुल सही बात की। एक तो हमें भी सोचना चाहिए और अपने गिरेबान में हमें जागना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं।
नंबर 2 चीज़ ये है कि आपको आप रिएक्टिव हैं, आप हर चीज़ में रिएक्ट करते हैं। जब आप पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद रिएक्ट करते हैं। प्रोएक्टिव इनको होना चाहिए था। अब इंग्लैंड का कराची में टेस्ट मैच रखा, आपको पता है रेनोवेशन स्टेडियम की आप नहीं करवा सकते, फिर आपको इंग्लैंड में कन्वर्ट करना पड़ा। अब इसी तरह से आपको पता है कि यहाँ पे 28 को या इस तरह कोई एहतिजाज का इशू है, तो आपको जो श्रीलंकन मैचेस थे वो आपको रखने चाहिए थे या लाहौर में या कराची में या मुल्तान, आपके पास स्टेडियम था, वहाँ पे आपको उस टूर को कंप्लीट करना चाहिए था। और एक ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता है कि 29 तारीख को आईसीसी के बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स की मीटिंग होने वाली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी और उस पर डिसीजन होगा चैंपियंस ट्रॉफी वेदर के पाकिस्तान में होती है, हाइब्रिड मॉडल पे होती है या कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाती है। तो